नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो आपके और आपके जैसे कई विद्यार्थियों के हो सकता है उसमें आप शामिल हों और हो सकता है कि आप उससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन होता सबके साथ है। क्या और किस प्रकार से हमारी पढ़ाई को बाधित कर देता है, और अगर इस चीज़ को हम दूर कर लें तो एक बड़ी बाधा पढ़ाई के संबंधित जो है वो हमारी आसानी से दूर हो जाती है। क्या है वो देखिए। होता क्या है कि लोग आपके प्रयासों के ऊपर हंसते हैं। निश्चित रूप से आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपको डिमोटिव करने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। उनमें एक ये भी होता है कि यार तेरे से क्या होगा। अब एक बार अगर हम किसी से सुन लेते हैं ना तो बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से के साथ साथ खुद को लगता भी ऐसा, यार क्या मालूम मेरे में तो कमी दिखती है। होता है, ये संभव तो हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं है। वो भी बीएड और बीए एमए वही किए हुए हैं, हम भी वही है। ऐसा कुछ तो नहीं है, अलग से तो कुछ नहीं उनमें भी। लेकिन हाँ, एक बार वो हमारे को जबरदस्ती का जो है झूठा जो है अपने आप को हमारे को कमजोर करने का प्रयास वो कर जाते हैं। अब वहां पर कई बार क्या होता है कि हम उसे ज्यादा सीरियस ले जाते हैं और हम उससे नहीं उबर पाते और हमें लगता है यार नहीं पार पड़ने वाली, और ये दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उससे बचने के लिए हम 3 महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। पहली चीज जो है वो है विश्वास, और ये दुनिया की वो चीज है, वो गोल्डन चीज है जिसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। मतलब जब ये चीज पैदा हो जाए ना, फिर दुनिया में कुछ ऐसा है नहीं जो मनुष्य के लिए असंभव हो। अब आप कहेंगे सर पढ़ाई में कैसे प्राप्त हो, बहुत काम की चीज है, लेकिन कैसे प्राप्त हो हमारे को। हम तो कई बार पढ़ते लेकिन भूल जाते, भूलते ही में तो विश्वास हो जाता है कि यार नहीं पार पड़ेगी। लेकिन नहीं, उसका कुछ कमियां हैं, वहां हमें सुधार करना होगा। अब विश्वास कैसे पैदा होगा अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, विश्वास के लिए हम जब बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, वो है टारगेट। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लक्ष्य छोटा मत बनाओ, बड़ा बनाओ। मैं नहीं कहता कभी भी आपको कि आप 3rd ग्रेड की तैयारी कीजिए, आप आरएएस आईएएस की तैयारी कीजिए ना, कहां दिक्कत है। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जहां अच्छा लगे वहीं तैयारी कीजिए। टारगेट बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मत सोचो, बड़ा ही सोचो। लेकिन उस बड़े को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे उद्देश्य बनाने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर छोटे उद्देश्य नहीं बनाए ना तो फिर वो बड़ा जो टारगेट है ना वो बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, जब हम अपने घर की छत पे जाते हैं ना तो 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब वो चौका लगाते हैं, बड़ी सीढ़ी देते हैं, 5 सीढ़ियों के बाद 6 सीढ़ियों के बाद दे देते हैं ना, फिर वापस 5-7 सीढ़ियों के बाद देते हैं। क्यों देते हैं, कभी सोचा था आपने? उसका एक रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन, बहुत पूर्वजों ने बहुत अच्छे से समझा है। सीधी नहीं देते, घुमा करके देते हैं, लेकिन घुमाते समय छोटी सीढ़ी भी दी जा सकती है ना, लेकिन पूरी क्यों देते हैं वो? उसका बहुत बड़ा रीजन था कि वो एक अपने आप में वो एक उद्देश्य हो गया कि यहां तक तो आ गए, अब यहां से आगे चलेंगे तो यहां तक आ गए। एक विश्वास कि हाँ हम चढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा विश्वास होता है उस समय वो। उसी प्रकार का विश्वास हमारी पढ़ाई में बहुत ही जरूरी है। और वो किस प्रकार से आएगा, देखिए, सबसे पहले हमने उद्देश्य ले लिया, जैसे मान लीजिए 2nd ग्रेड का। अब उसमें उद्देश्य है छोटे छोटे, क्या कि हमने उद्देश्य लिया कि मैं 1 महीने के अंदर जो है राजस्थान जीके तैयार करूंगा। ये एक उद्देश्य है। बार बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मजबूती से सोचेंगे कि मुझे हाँ राजस्थान जीके के अंदर भी 3 पार्ट कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो, कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो एक बार मैं हिस्ट्री करूंगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल। वो भी नहीं होता है तो उसे छोटा कर लो, क्या कि मैं 3 लेसन ही कर सकता हूं मैं तो 1 महीने में, तो 3 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। समय का ध्यान रखते हुए उद्देश्य बना लो, इतना जरूरी है। कभी ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से बाद का लक्ष्य बना लो, 2 साल बाद का, ऐसा तो नहीं होगा। समय को ध्यान रखते हुए बनाना पड़ेगा, उतना प्रयास करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उतना उद्देश्य ही बनाओ जितना समय के अकॉर्डिंग सही हो और जितना सबसे महत्वपूर्ण है आप प्राप्त कर सको। अगर ये चीज भूल गए ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उद्देश्य सिर्फ उतना बनाओ जितना आप प्राप्त कर सको। फिर 1 महीने को आप 1 सप्ताह में बांटो, फिर 1 सप्ताह को आप 1 दिन में भी बांटो। और 1 दिन वाला टारगेट होता है ना, 1 दिन वाला उद्देश्य, वो बड़ा इतनी काम की चीज है, जन्म घुट्टी है, मान लो जीवन दे देती है सीधा सीधा ही। कैसे? आज की तारीख में आप तय करो कि मुझे 1 लेसन तैयार करना है, और उस दिन उस लेसन को पूरा याद करो, और फिर शाम को सो, आनंद आ जाएगा, नींद आएगी शानदार। कारण कि आपने जो उद्देश्य तय किया आज के दिन का वो आपको प्राप्त हो गया। बहुत काम की चीज है, जो जिस दिन का उद्देश्य बनाया वो प्राप्त हो गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो महीने का उद्देश्य,
फिर सप्ताह का, और उसके बाद में एक दिन का उद्देश्य। एक दिन वाला बहुत काम की चीज होती है, जरूर बनाइए एक दिन का, रोज का बनाइए, उठते ही बनाइए कि आज मुझे प्राप्त करना है, इतना पढ़ूंगा, इतना याद हो जाना चाहिए, और वो कर लो। उतना ही तय करो जितना प्राप्त कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना। आधा लेसन कर सकते हो तो आधा ही करना, अन्यथा फिर आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकता। उतना लीजिए जितना प्राप्त कर सको, फिर देखो वो चीज प्राप्त करते ही आप में क्या आएगा, विश्वास। जितना प्राप्त कर सकते हैं, अगर उतना प्राप्त कर लिया तो क्या पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है। ये काम की चीज उस समय बन जाती है। अब दूसरी बात आती है, जब हम विश्वास की बात करने के बाद, यानी विश्वास हमें प्राप्त हो गया, हम रोज अभ्यास कर रहे हैं, बराबर सही चल रहा है, हमें विश्वास है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद समाज के अन्य लोग, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, उस समय हमें एक चीज और काम कर जाते हैं, हम बहुत ही गलत कर जाते हैं, वो है प्रतिक्रिया। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करना शुरू किया, लोगों ने आपसे कह दिया कि भाई तेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, और आपने उसकी प्रतिक्रिया दे दी, नहीं होगा, होके रहेगा। अब आपने कह तो दिया, लेकिन कहते ही दिमाग में एक समस्या हो गई, यार नहीं हुआ तो, और मैंने तो इसे कह दिया, करके दिखाऊंगा सिलेक्शन, गारंटी ले ले। अब वो कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद जो हाथों हाथ रिएक्शन देते हैं ना अपन, प्रतिक्रिया हाथों हाथ, वो दे तो दी, लेकिन देते ही सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई हमारे सामने कि अगर बाय द वे अगर वो प्राप्त नहीं हुआ ना, तो समस्या हो गई। ये बात होगा नहीं होगा तो अलग विषय है। जब रोज किताब उठा के पढ़ते हैं ना, तो टेंशन दिमाग में झूठी वो चलती है, होगा नहीं होगा उस पर ध्यान रहता है, पढ़ाई पे ध्यान रहता नहीं, यार नहीं हुआ तो। और हालांकि उससे एक पॉजिटिव चीज होती है कि हम सतर्क होते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो टेंशन बढ़ जाती है। इसलिए वो टेंशन न बने, इसलिए हमें किसी दूसरे को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रतिक्रिया कैसे देंगे समाज को, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं, तो वो देगा समय, आप नहीं देंगे। एक निश्चित समय पर समय अपने आप देगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन समय अपने आप रिएक्शन दे देगा समाज के उन लोगों को जो आपके ऊपर हंसा करते हैं। आसान, बहुत छोटी बात नहीं है हंसना, हंसने से तो महाभारत हो गई थी। जब द्रौपदी जो है वो अपने राजमहल के अंदर खड़ी होकर के और दुर्योधन के बारे में जब ये कह गई थी कि अंधे का बेटा अंधा, और हंस दिया था, उसी दिन महाभारत की रचना शुरू हो गई थी। तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं होती रचना, बहुत बड़े, हम कई बार बहुत ज्यादा मन पे लगा लेते हैं इसको। तो इसलिए समय को जवाब देने दो, खुद मत दो। जिस दिन समय आएगा जवाब निश्चित देगा, ठीक है ना। इसलिए तैयारी कीजिए, अपने कर्म पे ध्यान रखिए। अगली चीज आती है साइलेंस। ये वो चीज है कि जैसे होता है ना साइलेंट अटैक, या फिर ये कह सकते हैं कि साइलेंट गोली चलाते हैं लोग, साइलेंस चलाते हैं गोली, ठीक है। वो है ये चीज, बहुत काम की चीज है। अगर ये अपना लिया ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो हमेशा के लिए। कैसे? कई लोग क्या करते हैं कि जब सिलेक्शन की तैयारी करते हैं ना, भाई नौकरी की तैयारी करनी है, भाई अब सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करेंगे अब, तो क्या करते हैं, तो उस समय एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे गांव में जाते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि भैया मैं तो तैयारी शुरू कर रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, जोधपुर जा रहा हूँ, वो कोर्स ले रहा हूँ, वो प्लान कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में इतना ढिंढोरा पीट देते हैं कि पूरी दुनिया देखती है, यार ये तो खतरनाक तैयारी कर रहा है। अब कई सकारात्मक दृष्टिकोण के, कई नकारात्मक दृष्टिकोण के, दृष्टिकोण सबका होता है, ठीक है। अब वो लोग ये देखते हैं, यार इसकी तैयारी कैसे होगी, नहीं होनी चाहिए, आपको बातों में लगाएंगे या कहीं और डिस्टर्ब करेंगे, कोशिश पूरा करेंगे। देखो वो भी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं फिर। तो इसलिए ज़्यादा किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उससे दो नुकसान हो जाते हैं। पहला जो मैंने बताया कि झूठा प्रचार करने से जो आपके नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वो लोग, वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव देने का प्रयास पूरा ही करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या हो जाता है कि बाय द वे सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो लोग फोन करके जरूर पूछेंगे आपको कि यार तेरा सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया, तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो जरूर पूछेंगे आपसे। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि साइलेंस रहो, बिल्कुल कुछ नहीं कहना अपने को। रिजल्ट आएगा कह देंगे उस दिन, अपने आप कहेंगे, फिर लोग आपको बताएंगे कितना इंटेलिजेंट था, आप में कितनी योग्यता थी, आप कितने मेहनती थे, सारे गुण आ जाएंगे एक दिन में आप में। और अगर ऐसे पल हो गए ना तो जितने अवगुण है ना वो सारे दे देंगे लोग आपको, नहीं है तो भी दे देंगे। इसलिए साइलेंस बनाकर रखना हमेशा, ये बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,